आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 दैट इज नोइंग अवर नंबर्स। जैसे कि चैप्टर का नाम है, हम अपने ही नंबर के बारे में जानेंगे कि मतलब उनको किस तरह से हम कंपेयर करेंगे या उनको किस तरह से पढ़ेंगे या उनको कैसे वन यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये सब कुछ आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मतलब कि दो नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम कैसे पता करेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स का सबसे बेसिक और पहला रूल ये होता है कि हम उन दोनों नंबर्स में ये देखेंगे कि उसमें कितनी डिजिट्स हैं। हर नंबर किसी न किसी डिजिट से बना होता है। जैसे कि ये वाला जो नंबर है ये 1 2 3 4 5 डिजिट से बना है। ये नंबर 1 2 3 4 डिजिट से बना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करेंगे। तो जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा और जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स छोटी है वो नंबर छोटा हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो फिर हम अलग तरीके से कंपेयर करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर करना है 59785 एंड 9248 इन दोनों नंबर्स को। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ डिजिट। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 5। कितनी है इसमें? number of digits in 59785 is equal to 5 और number of digits in 9248 is 4. Since number of digit in this number is greater than this, therefore 59785 is greater than 9248। अब अगर दोनों की नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो जाती हैं तब हम क्या करेंगे। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो पहली डिजिट है यहां से पहली, इसको कंपेयर करेंगे। इसकी पहली डिजिट क्या है? 4। इसकी पहली डिजिट क्या है? 3। 4 बड़ा होता है या 3? तो सिंस 4 is greater than 3, therefore 4875 is greater than 3542। बस ये सिंपल सा रूल है, इससे हम कोई भी नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ अब हमें नंबर बनाना सीखना है। बनाना कैसे? कुछ ना कुछ हमें चीजें अवेलेबल करा दी गई हैं, उससे हमें नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। सबसे पहले हम नंबर बनाएंगे विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। विदाउट रिपीटिशन का मतलब हो गया कि जो डिजिट्स हैं उनको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि पहला एग्जांपल दिया गया है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कि ये 2 8 7 4 ये चारों डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें। 2 8 7 4 या 8 2 7 4, कुछ भी करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये बोल दिया जाए कि हमें बनाना है ग्रेटेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, तो हम कैसे बनाएंगे? अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर। तो यहां पे हम 4 बॉक्सेस बना लेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट में भी 4 बॉक्सेस बना लेंगे। अब इन चारों डिजिट से हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बन सकता है? जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके थे, क्योंकि 4 पहला डिजिट बड़ा है तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इन चारों में सबसे पहला डिजिट वो होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, तभी तो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो कौन सा सबसे बड़ा है? 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। नेक्स्ट नंबर पे कौन है सबसे बड़ा आफ्टर 8? दैट इज 7। इसके बाद कौन सा है? 4। इसके बाद कौन सा है? 2। यानी कि आप ये बोल दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, यानी बड़े से छोटा। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी कि 8742। अब ऐसे ही अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो पहला वाला डिजिट सबसे छोटा होना चाहिए, तो अपने आप नंबर स्मॉलेस्ट बन जाएगा। इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है? पहले है 2, इससे बड़ा 4, इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 8।
इसी तरह से अगर हमें कोई भी डिजिट्स यहाँ पे दी जाए, हम उससे ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। वैसे नंबर्स तो बहुत सारे बना सकते हैं, पर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो एक ही होगा। नेक्स्ट, अब अगर हमें दे दिया जाए इन्हीं डिजिट्स में एक ऐसी डिजिट जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे कि है 0। चलिए, अगर 0 देते हैं तो हम ग्रेटेस्ट नंबर पहले बनाते हैं। 4 डिजिट बनाना है तो हमें 4 बॉक्सेस बना लेने हैं। सबसे बड़ा रूल तो वही है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा वाला पहले देखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, तो 7। इससे छोटा कौन सा है? 5, इसके बाद 5 आ जाएगा। उससे छोटा 4, फिर 4 आ जाएगा। उससे छोटा 0, फिर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट के लिए भी सिंपल रूल है, जैसे कि हमने पढ़ा। पहले तो हम 4 बॉक्सेस में हमने डिवाइड कर लिया। चलिए, अगर हम बनाते हैं इसमें सबसे छोटा डिजिट पहले ले लेते हैं। अगर हमने पहले 0 ले लिया, इसके बाद रूल के अकॉर्डिंग फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या? इसको तो 457 पढ़ेंगे ना। तो ये तो 4 डिजिट बनाना था, लेकिन रह तो 3 डिजिट्स गया, क्योंकि आगे चाहे कितनी भी 0 लग जाए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। इसका मतलब क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 0 को हम यहाँ पे सबसे आगे नहीं रख सकते हैं। इसको हमें 4 के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा इसकी पोजीशन। यानी कि जब भी आपको 0 दिया गया है तो 0 को ग्रेटेस्ट में तो सबसे लास्ट में रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट में कभी भी सबसे पहले 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ डिजिट्स फिर उसमें कम हो जाएंगे। तो आफ्टर 0 सबसे पहले कौन सा है? 4। तो पहले 4 आएगा, और जो 0 है उसको आगे रखने की जगह सेकंड पोजीशन पे रख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद एज यूजुअल जैसे था कि पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 7। चलिए, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन हमें इन्होंने क्या किया है कि 3 डिजिट्स दे दिए खाली, 3, 8 एंड 7। इससे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। अच्छा, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 3 ही डिजिट्स दिए हैं, तो रेपिटेशन तो होगा ही होगा, किसी ना किसी डिजिट का तो रिपीटेशन होगा। तो इन्होंने लिख भी दिया है कि रिपीट एनी 1 डिजिट, यानी कि कोई भी एक डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें भी चलिए, अगर हम देखते हैं, पहले ग्रेटेस्ट अगर नंबर बनाना है तो 4 डिजिट बनाना है, तो 4 बॉक्सेस कर लेंगे। और अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो उसमें भी 4 बॉक्सेस कर लेंगे। अब ग्रेटेस्ट बनाना है, लेकिन रिपीट एनी 1 डिजिट है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा डिजिट रिपीट करना है। देखिए, वैसे तो सबसे पहले 8 आएगा, क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा। अगर हम वापस 3 को रिपीट कर देते हैं, तो अगर हम 8 के बाद 7 को अगर रिपीट करते हैं तो ये नंबर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर 8 को रिपीट करते हैं तो ये नंबर उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए अगर हमें रिपीट करना है तो सबसे बड़े वाले नंबर को रिपीट कर दो बस। जैसे कि सबसे पहले तो 8 आएगा ही आएगा, इसके बाद फिर से 8 कर दो, 8 रिपीट हो गया, फिर 7, फिर 3। अब स्मॉलेस्ट में भी ऐसे करेंगे। स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से चूज करेंगे डिजिट, दैट इज 3, और इसी को ही रिपीट कर दो, फिर 7, फिर 8, डन। नेक्स्ट, फिर से अगर हम इन तीनों डिजिट्स के में अगर एक कोई 0 हो तब क्या करेंगे, और सिचुएशन सेम है कि रिपीट एनी 1 डिजिट। ठीक है, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लेंगे, दैट इज 9, और इसी को ही वापस रिपीट कर देंगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और लिखा है रिपीट एनी 1 डिजिट, तो 9 को ही रिपीट कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा 5, इसके बाद आ जाएगा 0। ठीक है, और अगर अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो रूल के अकॉर्डिंग तो पहले 0 हो जाएगा, फिर 0 को ही रिपीट कर दो, फिर 5 कर दो, फिर 9 कर दो। पर ये तो 59 ही रह गया, मतलब
4 डिजिट नंबर बनाना है, पर रह तो 2 ही डिजिट्स का है, तो 0 को करना तो रिपीट 0 को ही पड़ेगा क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन इनकी पोजीशन ये गलत है। ये जो 5 है इसको हम सबसे आगे रख देंगे क्योंकि 0 सबसे आगे नहीं आना चाहिए बस, यानी कि पहले आ जाएगा 5, फिर 00, आफ्टर दैट 9। अब और भी तरह से अगर हम नंबर बनाना सीखेंगे, अगर हमें ये दे दिया गया है कि मेकिंग नंबर्स विथ कंडीशन विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, नंबर को हमें रिपीट नहीं करना है, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशन दी है। पहले कंडीशंस में हमें डिजिट दे दी गई थी, इस बार कंडीशंस में हमें डिजिट्स नहीं दी गई हैं, सिर्फ एक डिजिट दी गई है कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। वन टू थ्री 4, इसमें 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, यानी कि 7 को हमेशा वंस प्लेस पर ही रखना है। तो वंस प्लेस तो ये वाली होती, तो यहां पे हमने रख दिया 7 जैसे कि बोला गया है। अब हमारे पास 0 से लेके 9 तक जितनी डिजिट्स हैं, हमें कोई भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दी गई है, सिर्फ 7 दिया गया है, वो हमने यहाँ रख दिया, मतलब 7 को छोड़ के, क्योंकि 7 इज ऑलरेडी यूज्ड, हमें कोई रिपीट नहीं करनी है डिजिट। तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा 0 से लेकर 9 में कौन सी डिजिट होती है? 9 होती है, तो पहले 9 रख देंगे, फिर 8 होती है, फिर 8 रख देंगे, फिर 7 होती है, बट 7 नहीं रखेंगे क्योंकि 7 हम ऑलरेडी रख चुके हैं, तो हम रखेंगे 6, तो ये बन जाएगा नेक्स्ट डिजिट। अब आएगा स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो 0 से 9 के बीच में फिर से हमारे पास अवेलेबल है। हमें पता है सबसे पहले तो कंडीशन दी है 7 एट वंस प्लेस, तो वो तो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है, 7 को रख दिया हमने वंस प्लेस पे। इसके बाद 0 को यहाँ रख ही नहीं सकते, 0 को तो सेकंड प्लेस पर ही रखना है। 0 के बाद आता है स्मॉल मैन 1, उसके बाद आता है 2, तो ये डिजिट बन गई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, यानी कि 100 प्लेस पर 9 होना चाहिए। चलिए हम पहले ग्रेटेस्ट नंबर बना के देखते हैं। 4 बॉक्सेस बना लेंगे, 4 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन्होंने बोल दिया जो 9 है वो हमेशा 100 प्लेस पर रहेगा, 1s, 10s, 100, यानी कि यहाँ पे आपका रहेगा 9। बाकी नंबर्स हमें पता नहीं है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट भी अगर हम बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट में 1s, 10s, 100, 100 पे 9 रहेगा, बाकी डिजिट्स हमें पता नहीं है, बाकी हम यहां से अपने आप सर्च करेंगे सोच के। ग्रेटेस्ट में बात करेंगे तो 9 के बाद सबसे बड़ा 9 के अलावा उसके बाद आता है 8, तो सबसे पहले यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसके बाद आता है 7, फिर आता है 6। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो 0 सबसे पहले आएगा, लेकिन 0 को यहाँ हम रख नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, तो 0 को यहाँ रख देंगे, वैसे यहाँ रखते पर ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बाय 9, तो फिर 0 यहाँ रख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 और फिर यहाँ आ जाएगा 2। चलिए हम नेक्स्ट कंडीशन एक और देखते हैं कि यूजिंग डिजिट्स 2 and 3 ओनली मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ये बोल क्या रहा है, सिर्फ हमें 2 ही डिजिट यूज करनी है, 2 and 3, और हमें बनाना क्या है 4 डिजिट नंबर। चलिए हम पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 4 डिजिट के लिए हमें 4 बॉक्सेस बना लेने हैं, और स्मॉलेस्ट के लिए इसके लिए भी हमें 4 बॉक्सेस बना लेने हैं। हमें यूज करना या तो 2 या फिर 3, लेकिन ये भी बोल दिया गया है कि जो दोनों डिजिट्स हैं इन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है, और 4 डिजिट बनाना है तो 2 को भी 2 टाइम यूज कर लेंगे, 3 को भी 2 टाइम यूज कर लेंगे, बस। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट के लिए पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा,
फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। वैसे नंबर्स कितने भी बन सकते हैं, पर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट तो यही बनेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए अगर हमने कंपेयर करना सीख लिया है नंबर्स को, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जैसे कि हम सुबह असेंबली लाइन में प्रेयर में लगते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा 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 होता जाएगा। डिसेंडिंग का मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़े से छोटा। तो हमें ये नंबर्स दे दिए गए हैं, 4 ही नंबर हैं। इनमें हमें देखना है असेंडिंग। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, जैसे सुबह प्रेयर में लगते हैं। सबसे छोटा, इसमें ढूंढिए सबसे छोटा। इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। यानी कि 4 डिजिट वाले दोनों, ये दोनों तो बड़े हो जाएंगे और ये 3 डिजिट वाले ये छोटे रहेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा होगा? यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, तो 5 ये वाला सबसे छोटा होगा, तो 571। इसके बाद इससे बड़ा आएगा 847। ये देखिए ये जो है साइन, इसमें इधर बंद है मुंह इसका, इधर खुला है क्योंकि ये बड़ा है। इसके बाद 4 डिजिट वाले 2 नंबर्स हैं। पहला यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 8 है, तो पहले 8 वाला आएगा 8320। इसके बाद आएगा 9 वाला 9754। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा लगाएंगे। वैसे तो असेंडिंग में देख के ही पता चल जाएगा, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। लेकिन चलिए हम इसमें देख के बनाते हैं। ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। हम लेंगे पहले 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा है? 9754। इससे छोटा है 8320। इससे छोटा ये बचे ये दोनों, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला, यानी 847। और इससे छोटा है 571। बस इसी तरह से हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर नंबर्स बड़े हैं, ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे तो हम इनको इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नंबर हैं बड़े तो हमें उनको पढ़ना कैसे है? तो पढ़ेंगे कैसे? हम बस कुछ नहीं, नंबर की प्लेस जान लेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू। प्लेस मतलब कि जो हम ये 1s, 10s, 100, 1000 कर रहे हैं, ये इनकी प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। अब हम एक नंबर लेते हैं, अब ऐसे हम सडनली देख के हम इसको नहीं पढ़ सकते कि इस नंबर को कितना पढ़ेंगे, ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हमें इनकी प्लेसेस पता है तो हम इस नंबर को इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो 5 है, ये तो 1s है, 5 को रख देंगे 1s प्लेस पे। 7 10s, 300, 0 1000, 0 10,000, 7 लाख, 2 10 लाख, 5 आ जाएगा करोड़ में और 1 आ जाएगा 10 करोड़ में। ये जो मैंने डिवाइड किया है इसको हमेशा एक ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद 1000 10,000, ये 1000 वाला ग्रुप है एक। फिर ये लाख 10 लाख, ये लाख वाला ग्रुप है। इसके बाद करोड़ 10 करोड़, ये करोड़ वाला ग्रुप है। ओके, तो ये जो ग्रुप अलग अलग हम इसमें कैसे डिस्प्ले करेंगे? कॉमा से, पीछे से 3, इसके बाद फिर 2 2, हमेशा इसी तरह से करेंगे। उसके बाद 2 2 2 2 होता चला जाएगा। वैसे भी करोड़ के आगे नहीं है, अभी तक इतना ही पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो इस पे आया करोड़, इस पे आया 10 करोड़, ये एक फैमिली है। इसको एक साथ पढ़ेंगे 15 करोड़, क्योंकि इन पे करोड़ आया। इस पे आया लाख, इस पे आया 10 लाख, ये लाख वाली फैमिली है। इसको पढ़ेंगे 27। इसको तो जैसे हम पढ़ते वैसे पढ़ेंगे 27 लाख। 1000 वाली फैमिली में कुछ भी नहीं दिया है तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे।
इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड। वैसे भी अगर ये 3 डिजिट, अगर ये नहीं होता, ये खाली 3 डिजिट नंबर होता, तो आप इसको कैसे पढ़ते, 375। यानी कि अगर ये पूरा नंबर हमें पढ़ना होगा तो हमें पहले सबसे पहले वंस टेंस कर लेना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वैसे भी कॉमा से पता चल गया कि इसको एक साथ पढ़ेंगे, 15 करोड़, 27 लाख, 375। तो इसी का अगर हम नंबर नेम, यानी जो भी हमने पढ़ा है उसी को अगर हम नेम में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 15 करोड़ 27 लाख 375। अब अगर मुझे इसको एक्सपैंड करना है, इसका एक्सपेंशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक्सपेंशन मतलब कि उनका प्लेस लिखना है उनके साथ में। जैसे कि जो 1 है ये 10 करोड़ पे आया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे इसका इजी मेथड एक ये भी है, 1 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो वाले डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। इसके बाद 2 को करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 0 को मल्टीप्लाई वैसे करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर 0 की जगह कोई डिजिट होती तो क्या करते, 0 को करेंगे 1 2 3 4 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट ये वाले नेक्स्ट 0 को करेंगे 1 2 3 से, फिर 3 को कर मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी पोजीशन क्या है, 100 है ना, 1 टेंस 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 3 के बाद 2 जीरो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 7 को करेंगे तो 10 से करेंगे, इसकी 10th प्लेस है। और 5 को करने की जरूरत ही नहीं है, करेंगे तो 1 से करेंगे। बस ये इसका सिंपल सा एक्सपेंशन है। और अगर इसको शॉर्ट वे में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, जैसे 1 लिखेंगे फिर 1 के बाद सारे जीरोस, यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, फिर 2 1 2 3 4 5 6 जीरोस। फिर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर लिखेंगे 300, फिर लिखेंगे 70, फिर +5। ये इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में इसके बाद ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये तो हमने पढ़ लिया इंडियन नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल में क्या है, स्टार्टिंग के 10,000 तक तो सेम है, इसके बाद आ जाता है डिफरेंस। जैसे कि 1 टेंस 100, 1000 10,000, 10,000 तक तो सेम है, बट इसमें हम वहां पे क्या करते थे, हर बार 2-2 का ग्रुप बनाते थे। इसमें 3-3 का ही ग्रुप रहेगा परमानेंट। 1 टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन। यानी कि कोई भी अगर नंबर हम यहां पे लेते हैं, जैसे कि अगर इसको कोई कहते हैं हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से हमें पढ़ के दिखाइए, तो ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो इसको हम कॉमा से ग्रुप में डिवाइड करेंगे। देखिए कभी भी कॉमा आगे से नहीं लगता है, पीछे से लगता है। पीछे पहले 3 के बाद, उसमें क्या होता था 2-2 के बाद लगाना है, इसमें क्या है 3-3 के बाद ही लगाना है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ होता तो उसके बाद और होता तो फिर लगा देते, पर अभी इतना ही रखेंगे। 5 1s 2 3 8 7 0 0 4 2 8 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे।
अब इस नंबर को हम पढ़ेंगे कैसे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, यानी ये बिलियन वाली फैमिली है, ये मिलियन वाली है, फिर ये 1000 वाली है। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? अगर इन दोनों को पढ़ते हैं 38 बिलियन, इन तीनों को एक साथ कैसे पढ़ते हैं? 240। अब इसकी फैमिली कौन सी? मिलियन, 240 मिलियन। इसको कैसे पढ़ेंगे? 78,000, फिर 325। अब जो हमने पढ़ा है बस उसी को नंबर नेम की तरह इसमें लिख देंगे, यानी कि 38 बिलियन 240 मिलियन 78,000 325। अब जैसे एक्सपेंशन हमने पहले किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरो आने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस नंबर ऑफ जीरोस कम होते चले जाएंगे। अब 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। 0 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट 7 पे आते हैं। 7 के बाद 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस, फिर 8 के बाद आएगा 3 जीरोस, देन 3 के बाद आएंगे 2 जीरोस यानी 100। 2 का मल्टीप्लाई 10 से करना है, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 से करना है। अब आप लोगों को मैं एक वर्क देती हूँ, जैसे कि ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को आप यहाँ पे पहले कॉमा से उसको अलग अलग करके लिखेंगे। इसके बाद उसको इंडियन नंबर सिस्टम में उसका नंबर नेम कैसे करना है वो लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसका नंबर नेम कैसे करेंगे वो लिखेंगे, और करने के बाद फिर आप यहाँ चेक करेंगे। आप लोग पॉज करके ये लिख सकते हैं, और अगर किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूंगी कि जिसका कोई भी क्वेरी है मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरी पढ़ूंगी मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।